लाइट्स, कैमरा और एक्शन। अक्सर बॉलीवुड एक्टर्स की जिंदगी इन्हीं तीन शब्दों के इर्द गिर्द घूमती रहती है। बॉक्स ऑफिस पर फिल्म कितनी हिट होगी, कितनी फिल्में आगे और मिलेंगी, ये सारी चीजें हमेशा से एक एक्टर की जिंदगी में ताल्लुक रखती आई हैं। लेकिन इस चकाचौंध की जिंदगी के अलावा इन एक्टर्स की जिंदगी में राजनीति भी होती है। बॉलीवुड और राजनीति ऐसी दुनिया है जिसमें अगर आप खुद को अच्छी तरह से लेकर चलते हैं तो आप जनता के लिए हीरो बन सकते हैं। और कई ऐसे एक्टर्स रहे हैं जिन्होंने ग्लैमर की दुनिया को पीछे छोड़ने का फैसला लिया और राजनीति में कदम रख लिया। कुछ हिट हो गए और कुछ फ्लॉप। आज हम आपको इन्हीं बॉलीवुड सितारों के बारे में बताएंगे जिन्होंने रील की जिंदगी को छोड़कर राजनीति में आने का फैसला लिया था। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। दरअसल इसकी शुरुआत साउथ फिल्म इंडस्ट्री के कलाकारों से हुई और माना जाता है कि इसकी शुरुआत तमिल फिल्मों के सुपरस्टार MG रामचंद्रन ने की थी। फिल्मों में तो इनकी सफलता लोगों को दिखती ही थी। राजनीति में आने के बाद उन्होंने मुख्यमंत्री का पद भी संभाल ही लिया। ऐसे ही थे NT रामाराव, जिन्होंने साउथ की 300 से ज्यादा फिल्मों में काम किया था। उन्होंने साल 1982 में तेलुगु देशम पार्टी की स्थापना की और आंध्र प्रदेश के 10वें मुख्यमंत्री बन गए। साल 1983 से 1994 के बीच वो 3 बार मुख्यमंत्री रहे थे। इसके अलावा सुपरस्टार रजनीकांत ने भी कुछ समय अपना हाथ राजनीति में आजमाया था। ये तो थी साउथ के हीरोज के बारे में बातचीत। अब हम आपको बॉलीवुड के सितारों के बारे में बताते हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन ने राजीव गांधी के कहने पर 1984 का आम चुनाव इलाहाबाद से जीता था। हालांकि फिल्मों में व्यस्त होने के कारण अमिताभ राजनीति से दूर होते गए और 1987 में राजनीति से संन्यास ले लिया। हालांकि उनकी पत्नी जया बच्चन साल 2004 से ही लगातार राज्यसभा सांसद और समाजवादी पार्टी की नेता हैं। राजनीति में बॉलीवुड के पहले सुपरस्टार राजेश खन्ना भी आए और उन्होंने 1991 में लोकसभा चुनाव सीधे लालकृष्ण आडवाणी के खिलाफ लड़ लिया। इसमें तो हार गए, पर 1992 में उसी दिल्ली सीट से कांग्रेस के टिकट पर उपचुनाव उन्होंने जीत लिया था। तब उनके खिलाफ शत्रुघ्न सिन्हा भाजपा के उम्मीदवार थे। शत्रुघ्न सिन्हा 33 सालों से राजनीति में सक्रिय हैं और फिलहाल वो पश्चिम बंगाल की आसनसोल सीट से TMC के टिकट पर लड़कर संसद पहुंचे। इसके अलावा बॉलीवुड की ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी, जिन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में तो बुलंद करियर बनाया ही, साथ ही साथ राजनीति में भी उन्होंने अपना सिक्का जमाया था। 2014 में उन्होंने भाजपा ज्वाइन की थी और वो मथुरा से सांसद हैं। इस बार भी वो चुनावी मैदान में उतरी हुई हैं। धर्मेंद्र ने भी साल 2004 में राजस्थान की बीकानेर सीट से भाजपा के टिकट पर लोकसभा चुनाव जीता था, पर बाद में कोई और चुनाव नहीं लड़ा। उन्होंने 2008 में राजनीति छोड़ दी थी। साल 2019 में उनके बेटे सनी देओल भी भाजपा के ही टिकट पर पंजाब की गुरदासपुर लोकसभा सीट से जीते थे। हालांकि अब उनकी दिलचस्पी राजनीति में नहीं है। इसके अलावा फिल्म स्टार उर्मिला मातोंडकर 2019 में उन्होंने राजनीति में पैर रखा। उन्होंने शुरुआती दौर में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की थी, लेकिन अब वो शिवसेना पार्टी में है। उर्मिला मातोंडकर ने जब राजनीति में कदम रखा था तो उन्होंने कांग्रेस की तरफ से लोकसभा चुनाव लड़ा था। उनको भाजपा के गोपाल शेट्टी ने हरा दिया था। इससे कुछ ही महीने बाद ही शिवसेना में वो शामिल हो गई थी। और गोविंदा का नाम तो वैसे भी चर्चा में है ही। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि उन्हें शिवसेना से चुनाव लड़ने के लिए उतारा जा सकता है। गोविंदा ने पहले 2004 में कांग्रेस ज्वाइन की थी, लेकिन अब वो शिवसेना से चुनाव लड़ सकते हैं। अगला नाम है सुनील दत्त का। सुनील दत्त और राजीव गांधी में गहरी दोस्ती थी। उनके कहने पर ही दत्त राजनीति में आए और 5 बार सांसद चुने गए। साल 2004 में उन्हें केंद्र में युवा और खेल मंत्रालय का मंत्री भी बनाया गया था। इसके अलावा परेश रावल, मिथुन चक्रवर्ती, प्रकाश राज, शमारा आजमी भी राजनीति में सक्रिय हैं। इसके अलावा भोजपुरी फिल्मों के स्टार मनोज तिवारी, रवि किशन, निरहुआ भी भाजपा के टिकट पर संसद में दस्तक दे चुके हैं। इस तरह कहा जा सकता है कि फिल्म और राजनीति का आपस में गहरा नाता रहा है और कहीं ना कहीं फिल्मों के किरदार राजनीति में भी देखने को मिलते हैं। बहरहाल, आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।